Assalamu alaikum, dear student. Today we will discuss about the serine proteases and the chymotrypsin. Basically, proteases are enzyme. They are protein degrading enzyme. You can say they are proteolytic class of enzyme. They degrade the variety of the proteins. If there are the different types of the protein, then there are the different types of the proteases. But today we will focus on the serine proteases, why they are important and what is meant by the serine. You know serine is one of the important amino acid और ये इन proteases enzyme के साथ आपको पता है कि proteases are enzyme and enzymes are protein in nature and the amino acids are the building blocks of the protein. तो दैट्स वाई एंजाइम भी तमाम प्रोटीन के बने होंगे और उसका मतलब है कि एंजाइम बेसिकली अमाइनो एसिड के बने होते हैं. तो इन प्रोटीजेस के साथ जो मेजर अमाइनो एसिड हैं जो कि उनकी एक्टिव साइट के अंदर हैं, जो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं इन प्रोटीज इन एंजाइम के अंदर, जिनको हम कहते हैं वी आर सेइंग दैट दैम एज सेरीन प्रोटीजेस. तो इन प्रोटीजेस के अंदर उनकी एक्टिव साइट के अंदर सेरीन जो अमाइनो एसिड है that is playing very much important role in the breakdown of the other proteins. So serine proteases are protein degrading enzyme, and when these serine proteases enzyme degrade the other proteins, their active site containing the variety of the amino acid, but importantly serine is involved in the catalysis, in the breakdown of the other proteins. ठीक है. तो these serine proteases are enzyme and they are acting on the different types of the substrates और वो substrate की nature क्या होगी, वो protein in nature होंगे. That's why these serine proteases can degrade those proteins. ये बात आपको clear हो गई. Secondly बच्चों ये है कि how proteases can degrade the other proteins. Definitely they are, if they are proteases, then they will attack on the peptide bond of the proteins. And you know how amino acids are linked with the help of the peptide bond. तो ये जो प्रोटीजेस होंगे वो अमाइनो एसिड के दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड को जो ब्रेक करेंगे तो उससे जो प्रोटीन्स हैं, लार्जर प्रोटीन है वो स्मॉलर प्रोटीन में और एट द एंड वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगी. इन दिस वे जो प्रोटीन है वो उनकी डाइजेशन हो जाएगी, या ब्रेक डाउन हो जाएगा. अब मैंने साथ आपको बताया था कि टुडे वी विल डिस्कस अबाउट serine proteases and chymotrypsin. तो बेसिकली chymotrypsin इज वन ऑफ द क्लास ऑफ द serine proteases. तो chymotrypsin भी बच्चों क्या है, वो एंजाइम्स हैं और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, पेंक्रियाज के अंदर सीक्रेट होते हैं और हमारे डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं. स्पेशली ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, आपने नाम सुने होंगे chymotrypsin, trypsin. These are also under the class of the serine proteases. और ये जो chymotrypsin हैं, trypsins हैं, ये क्या करते हैं, डिफरेंट तरह के जो हम प्रोटीन लेते हैं इनको डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं. दैट्स वाई chymotrypsin और trypsin वगैरह को भी हम serine proteases ही कहेंगे. क्लियर होगी बात? ठीक है. अब ये जो serine proteases हैं इनकी जो एक्टिव साइट है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ठीक है, इनकी एक्टिव साइट में वैरायटी ऑफ एंजाइम अमाइनो एसिड होंगे, लेकिन 3 अमाइनो एसिड serine proteases की जो एक्टिव साइट होती है उसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एक तो है खुद हो गया serine protease, इसकी अपनी एक पोजीशन होगी. दूसरे नंबर पे हिस्टिडीन होगा. तीसरे नंबर पे एस्पार्टिक एसिड होगा और इनकी पोजीशन कुछ पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर या एक्टिव साइट के अंदर ऐसी है कि जो serine अमाइनो एसिड होगा वो इस एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर जो है वो 195 पोजीशन पे होगा, हिस्टिडीन 57 पोजीशन पे होगा और एस्पार्टिक एसिड जो है वो 102 की पोजीशन पे होगा. आपको पता है कि इफ एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, तो प्रोटीन तो पॉलीपेप्टाइड चेन की शक्ल में बनती है और उसके अंदर अमाइनो एसिड की डिफरेंट पोजीशंस होती हैं. ठीक है, तो इस पर चूँकि रिसर्च रिपोर्ट हो चुकी है. अब ये जो 3 एंजाइम है serine, हिस्टिडीन, एस्पार्टिक एसिड, ये क्या है, इसको हम कहते हैं कैटालिटिक ट्राइएड है. मतलब ट्राइएड मतलब 3 अमाइनो एसिड जो हैं
सीरीन प्रोटीएज की एक्टिव साइट के अंदर मेजर रोल प्ले कर रहे हैं कि यहाँ पे आके डिफरेंट तरह की प्रोटीन जो कि एक्ट करेंगे एज ए सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगी, और ये जो सीरीन प्रोटीएजेज हैं उन डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स को क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। क्लियर हो गई बात बच्चों? अब ये आपने इस तरह इसका लिंक बनाना है। When we talk about the types of the serine proteases, तो मैंने आपको बताया कि जैसे काइमोट्रिप्सन हो गया, ट्रिप्सन लाइक serine proteases हो गए, इसके अलावा कुछ और भी नाम हैं, थ्रोम्बन लाइक serine proteases हो गए, एलेस्टेज लाइक जो है वो serine proteases हैं, सेप्टिलिन टाइप जो है वो भी ये प्रोटीजेज हैं, serine proteases हैं। और आपके पास चूंकि नोट्स हैं, ठीक है, उस चैप्टर को खोलिए तो उसमें भी डिटेल डिस्कशन है, लेकिन जाहिर सी बात है वो आपने चूंकि प्रॉपरली लेक्चर को हमने डिस्कस नहीं किया तो वो आपको नोट्स हेल्पिंग तो होंगे, लेकिन इस तरह कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। एंड दीज serine proteases आर आल्सो प्रेजेंट इन बोथ टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वेदर दे आर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, दोनों में मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो बार बार हम कहते हैं कि इनका नाम serine proteases क्यों है, तो इसका जो अमाइनो एसिड है सेरीन जो कि एक्टिव साइट के अंदर मौजूद है, तो उसको इम्पोर्टेंट इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस है ज़्यादा कि वो जो सेरीन अमाइनो एसिड है, आपको पता है यू नो द स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है कि दरमियान में कार्बन होता है, फिर एक साइड पे हाइड्रोजन लगा होता है, दूसरी साइड पे आर ग्रुप लगा होता है, एक साइड पे अमाइनो ग्रुप लगा होता है, दूसरी साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, COOH इस तरह ग्रुप लगा होता है, ठीक है। अब जो सेरीन प्रोटीएज का सेरीन अमाइनो एसिड का जो OH ग्रुप है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये जो सेरीन अमाइनो एसिड का जो साइड है, साइड चेन है, ये न्यूक्लियोफिलिक एंड के तौर पे काम करती है। अगर आप डेफिनेशन भी देख लें कि न्यूक्लियोफाइल एटम क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक का क्या मतलब होता है कि कोई भी ऐसा एटम, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक पेयरिंग होती है और वो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, उसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो वो रिएक्टिव फॉर्म में होता है, तो वो लोन पेयर अगर अपना किसी के साथ शेयर कर लेगा और कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा तो उसका न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो सेरीन अमाइनो एसिड के का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब ज़ाहिर सी बात है सबसे पहले ये जो सेरीन प्रोटीएज एंजाइम है, इसकी जो एक्टिव साइट है उसके अंदर 3 तरह के ज़्यादा डोमिनेटिंग अमाइनो एसिड रोल प्ले कर रहे हैं, सेरीन, हिस्टिडीन एंड एस्पार्टिक एसिड। और सबसे पहले जो कैटालिटिक मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, जिसको हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सेरीन प्रोटीएजेस कहते हैं, वो सेरीन से स्टार्ट होता है, ठीक है, कि सेरीन के साथ जो OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इस OH का जो हाइड्रोजन है वो हिस्टिडीन ले लेगा, और इसका जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसके पास फिर जो है वो लोन पेयर रह जाएगा, तो ये रिएक्ट करेगा जिस प्रोटीन को ये डिग्रेड करना चाह रहे हैं, मतलब सबस्ट्रेट को। आगे उसने भी तो देखना है ना कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जो प्रोटीन है उसके दरमियान बॉन्ड बन सकता है कि नहीं बन सकता। एंड यू नो इट वेरी वेल कि ऑल एंजाइम्स आर वेरी मच स्पेसिफिक टुवर्ड देयर सबस्ट्रेट्स। That's why we have discussed the different type of the serine proteases के जैसे काइमोट्रिप्सन लाइक हैं, ट्रिप्सन लाइक हैं, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया है, लास्टेज लाइक है, थ्रोम्बन लाइक है, सेप्टिलिसन लाइक है, ठीक है। इनमें से कुछ तो जो है वो ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं प्रोकैरियोट्स में, कुछ यूकैरियोट्स में, लेकिन ये दोनों में मौजूद होते हैं, ठीक है बच्चों। अब यह है कि सीरीन का जो OH ग्रुप में कह रही हूँ कि उसका जो साइड चेन के साथ लगा हुआ है, उसका हाइड्रोजन हिस्टिडीन की तरफ चला जाएगा। अब हिस्टिडीन और इस तरह आपस में इनका रिएक्शन होगा, और जो सीरीन का ऑक्सीजन है वो अटैक करेगा जो सबस्ट्रेट उनकी कोई भी प्रोटीन होगी उसके कार्बोनाइल कार्बन पे। आपको पता है कार्बोनाइल कार्बन कौन सी होगी अमाइनो एसिड की, जिसके साथ वो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब इस तरीके से ये इंटरमीडिएट बनते जाएंगे स्टेप टू स्टेप, फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कोई मैं आपको सिंपल स्ट्रक्चर की डायग्राम शेयर कर सकूं, ताकि आप इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ की तरफ ना जाएं, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि मैकेनिज्म इनका होता कैसे है, कि एक दूसरे के साथ ये रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये 3 अमाइनो एसिड हैं जो ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, सेरीन, हिस्टिडीन एंड एस्पार्टिक एसिड, तो रिएक्शन सबसे पहले स्टार्ट होगा
ड्यू टू द न्यूक्लियोफिलिक नेचर ऑफ द सेरीन अमाइनो एसिड। तो सबसे पहले सेरीन से स्टार्ट होगा, तो सेरीन का जैसे ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हाइड्रोजन हिस्टिडीन के साथ बनाएगा तो वो इस तरीके से बॉन्डिंग बनती जाएगी और इंटरमीडिएट्स बनते जाएंगे, और ऑक्सीजन जो पार्ट होगा उसका सेरीन का वो उसके साथ लोन पेयर हो जाएगा, या जिसको आप ऑक्सी आयन भी कह सकते हैं। हो एक्सी आयन होल आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, ठीक है। लोन पेयर उसके ऊपर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। अब वो ज़ाहिर सी बात है इंटरमीडिएट तो बनेगा, लेकिन वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो फर्दर नेक्स्ट रिएक्शन चला जाएगा, इस तरह इंटरमीडिएट्स बनते जाएंगे और एट द एंड जो है वो सबस्ट्रेट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब ये है कि ये मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा आपके लिए समझना डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आराम से ये अगर आप लेक्चर लिखते जाएं, एक दफ़ा लिख लें लेक्चर सारे पॉइंट्स, ठीक है, और उसके बाद अपना चैप्टर पढ़ेगा। आई एम श्योर कि जब आप ये लेक्चर लिख लेंगे वर्ड टू वर्ड, ज़्यादातर तो मैं आपको उर्दू में बता रही हूँ ताकि आपको मुश्किलात ना हो, तो जब आप ये लेक्चर लिख लेंगे और उसके बाद इसको पढ़ेंगे तो बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, हमारा जो मेन फोकस था कि वो सेरीन प्रोटीएजेज़ हैं, व्हाट इज़ मेंट बाय द प्रोटीएजेज़, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द प्रोटीएजेज़, और इनको सेरीन प्रोटीएज क्यों कहते हैं, सेरीन जो अमाइनो एसिड है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है इन दीज टाइप्स ऑफ द एंजाइम, और सेरीन प्रोटीएजेज़ के अंदर कौन कौन सी टाइप्स आती हैं। और हमारा फोकस ज़्यादातर था काइमोट्रिप्सिन एंड ट्रिप्सिन, जो कि हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और काइमोट्रिप्सिन बेसिकली जो है वो पेंक्रियाज के अंदर प्रोड्यूस होता है और ये जाके एक्टिवेट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और जाहिर सी बात है हमारी डिफरेंट तरह के जो हम प्रोटीन खाते हैं और उनको डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा और भी हैं कि थ्रोम्बन लाइक प्रोटीएजेज हैं या एलास्टेज लाइक प्रोटीएजेज हैं, ये भी, इनके भी डिफरेंट तरह की रिएक्शन है, जैसे इनके डिफरेंट तरह के काम है, मैकेनिज्म है। जैसे थ्रोम्बन लाइक है तो आपको थ्रोम्बन से पता चल गया होगा ये ब्लड क्लॉटिंग वगैरह को जो है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। इस तरह के इनके डिफरेंट फंक्शन है। अच्छा, अब बच्चों ये है कि ज़्यादातर चीज़ें तो मैंने आपको बता रही हैं, एक आप डेफिनेशन का ख्याल रखिएगा, ऑक्सी एन आयन क्या होते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली तो ग्राम नेगेटिव ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन ज़ाहिर है ऑक्सी एन आयन। आप इसकी डेफिनेशन भी देख लीजिएगा, इसकी 2 एग्जांपल भी देख लीजिएगा। ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ की तरफ ना जाइएगा, ये ना हो कि आप बेसिक टॉपिक और इम्पोर्टेंस ऑफ द सेरीन प्रोटीएजेज़ और काइमोट्रिप्सिन वगैरह की आप जो बेसिक इम्पोर्टेंस एंड देन द डाइजेशन एंड मैकेनिज्म उससे इतना दूर ना चले जाइएगा। केमिस्ट्री उतना ही पढ़िएगा। मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट क्योंकि मैं आपके साथ सिंपल स्ट्रक्चर जो है वो शेयर कर सकूँ, जिसमें कोई एक इंटरमीडिएट बन रहा हो, कोई दूसरा, तीसरा, और एंड पे प्रोडक्ट डिग्रेड हो रहा हो, ठीक है। ये आपको पता चल गया है कि वाई सेरीन इज़ इम्पोर्टेंट इन द केस ऑफ द सेरीन प्रोटीएजेस। तो सेरीन एक अमाइनो एसिड है और इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है कि रिएक्शन या कैटालिटिक मैकेनिज्म वहाँ से क्यों स्टार्ट होता है। इस तरीके से फिर बाकी अमाइनो एसिड एक्टिवेट हो जाते हैं। और ओवरऑल एक्टिव साइट आपको पता है व्हाट इज मेंट बाय द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट किसी भी एंजाइम की वो साइट होती है जिसके ऊपर आके सबस्ट्रेट बाइंड करता है और थ्रू डिफरेंट बॉन्डिंग, चाहे वो जिस तरह की बॉन्डिंग हो, तो कैटालिटिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और वी हैव डिस्कस कि हाउ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डेवलप, और उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एट द एंड जो है वो सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू द प्रोडक्ट और एंजाइम सेपरेट हो जाता है, एंड यू हैव अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये जब इंटरमीडिएट बनाएंगे, ये रिएक्शन करेंगे और ये जो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बनेंगे, ज़ाहिर सी बात है वो अनस्टेबल है और स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। तो जैसे इस तरीके से ये अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को भी कम करते जाएंगे। जैसे जैसे एक्टिवेशन एनर्जी कम होती जाएगी तो उनका एक रिएक्शन जल्दी होता जाएगा। आई थिंक हमने बड़ा इसको अर्ली लेक्चर में डिटेल से पढ़ा है कि किस तरीके से व्हिच इज़ मेंट बाय एक्टिवेशन एनर्जी और एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को किस तरह रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। क्लियर हो गई बात बच्चों? अब इसके लिए ये कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, वो ये कि सेरीन प्रोटीएजेस हैं क्या चीज़, प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम है। अब अमेजिंग बात ये है कि ऑल एंजाइम्स आर इन प्रोटीन इन नेचर बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, ठीक है। तो जो प्रोटीएजेस होंगे वो वैरायटी ऑफ प्रोटीन को डिग्रेड करेंगे, और वी नो दैट एंजाइम्स आर वेरी मच स्पेसिफिक टुवर्ड्स द डिफरेंट कंडीशंस, स्पेशली टुवर्ड्स देयर सबस्ट्रेट्स। तो दैट्स वाई थ्रोम्बन लाइक जो सेरीन प्रोटीएजेस होंगे उनका सबस्ट्रेट्स और होंगे,
काइमोट्रिप्सिन जो सेरीन प्रोटीजेस होंगे उनके सबस्ट्रेट्स और होंगे। सबस्ट्रेट मीन जिन प्रोटीन्स को आगे जाके ये डिग्रेड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई मिल्क भी प्रोटीन है, कुछ हमने मीट खाया वो भी प्रोटीन है, एग खाया वो भी प्रोटीन है। अब ये कि हर प्रोटीन को बनाने के लिए डिफरेंट अमाइनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं। तो दीज एंजाइम्स आर सो मच स्पेसिफिक टुवर्ड्स देयर सबस्ट्रेट कि जो काइमोट्रिप्सिन है वो और तरह के अमाइनो एसिड को जाके अटैक करता है। फॉर एग्जांपल काइमोट्रिप्सिन सेरीन प्रोटीजेस अगर वो अपने सबस्ट्रेट पे अटैक करेंगे तो उनके सबस्ट्रेट में ज़्यादातर जो है वो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होने चाहिए या एरोमेटिक अमाइनो एसिड होने चाहिए, जैसे ट्रिप्टोफैन हो गया, फिनाइलएलानिन हो गया, टायरोसिन हो गया। और जब ट्रिप्सिन अटैक करेंगे, ट्रिप्सिन आर आल्सो सेरीन प्रोटीजेस, जब ये अटैक करेंगे अपने सबस्ट्रेट के ऊपर तो उन सबस्ट्रेट के पास ज़्यादातर लाइजीन या अर्जिनिन वगैरह के अमाइनो एसिड होंगे। ठीक है, तो इन दिस वे these enzymes are very much specific toward their substrate और इनकी सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी की वजह से इनकी डिफरेंट टाइप्स और इनके स्ट्रक्चर में भी डिफरेंसेस हैं। मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है, आपको समझ आ गया होगा कि वाई दीज एंजाइम्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर एक्सेसिव हो जाएंगे या कम हो जाएंगे तो डेफिनेटली हमारे जो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, मेटाबॉलिक रेट हैं, वो अफेक्ट होंगे। अगर ये एंजाइम्स नहीं होंगे या कम होंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे तो हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा या ब्लड क्लॉटिंग को जो मैंने थ्रोम्बन लाइक सेरीन प्रोटीजेस कही हैं या कुछ इम्यूनिटी में इन्वॉल्व हैं सेरीन प्रोटीजेस, तो हमारे मेडिकल इश्यूज हो जाएंगे। और ये डॉक्टर अगर ये कम हो जाए बॉडी के अंदर तो डॉक्टर इनको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं और ये हमें फिर ओरली लेने भी पड़ते हैं। ये एंजाइम्स डॉक्टर जब सजेस्ट करते हैं कि ये ज़्यादा या कम है, इसके लिए जो है वो टेस्ट कराए जाते हैं कि बॉडी के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स का लेवल क्या है। तो फिर हमें उससे हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस पता चल जाते हैं कि क्या डिस्टर्ब हो रहे हैं या नहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम जब डिस्कस करेंगे ना कि कौन से एंजाइम की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पे, तो आप अपनी एक असाइनमेंट दे चुके हैं, लेकिन कौन से एंजाइम्स हैं जो थेराप्यूटिक हैं, कौन से एंजाइम हैं जो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो तब आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो टुडे आवर लेक्चर वाज about the serine proteases, especially chymotrypsin, trypsin, thrombin-like, elastase-like serine proteases, and these are very much important class of the enzymes. Basically, they are proteolytic, hydrolytic enzyme, और इनका फंक्शन क्या है कि they will degrade different type of the और variety of the proteins. अगर प्रोटीन की वैरायटी होगी तो प्रोटीन की डिफरेंट नेचर होगी और प्रोटीन्स डिफरेंट तरह की प्रोटीन विल एक्ट एज अ सबस्ट्रेट, तो प्रोटीएजेस की भी काफ़ी टाइप्स होंगी। ठीक है, हमने डिस्कस की हैं। तो ये सारा लेक्चर बच्चों, टुडे आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं ज़्यादा आपको उर्दू में चीज़ें बताऊं ताकि आप लिख सकें। ठीक है, और आप एक सीरीज़ वाइज लिख सकें कि डेफिनेशन से स्टार्ट कीजिए, फिर इसकी ये जो कैटालिटिक ट्राइएड है, 3 अमाइनो एसिड इसकी जो एक्टिव साइट के अंदर है, सेरीन, हिस्टीडीन है, एस्पार्टिक एसिड, इनकी डिफरेंट पोजीशंस मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, और इसको देखिए, इसको पढ़िए और इंशाल्लाह जब हम फिज़िकली अपीयर होंगे क्लासेस के अंदर, तो ताकि आपको ये मेरे के लिए सारे टॉपिक्स जो मैंने इतने लंबे-लंबे लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं आपके लिए, सिर्फ आप फॉर माय डियर स्टूडेंट, ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो और मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दूं और मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड कर लूं ताकि हर बच्चे के पास सेफ हो जाए। जब आपका दिल करे आप इसको खोल के और सुन सकें और लिख सकें। ठीक है बच्चों, ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।